हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। तो आज से हम आपका टीवाई बीकॉम चालू करते हैं। एज वी नो दैट राइट नाउ वी आर फेसिंग critical situation all over the world and including India are facing such a pandemic situation, and we are not come together in the college classroom. So we are going to start our academic session online, where I'm going to teach you two subjects, namely business administration and management. In the particular business administration, there are various topics which we are going to discuss in this particular semester, like financial management, capital structure, working capital, then social responsibility, corporate social responsibility, capitalization, tourism management, and so on. So today we are going to discuss about the unit number 1, financial management, और उसका चैप्टर फर्स्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीनिंग एंड फंक्शंस. तो इन द थर्ड सेमेस्टर we learn about the human resource management, where we are talking about the employees, human resources, which are very important asset of the organization. We have gone through the recruitment, selection, and many parameters of the human resource management. In the fourth semester, we have gone through the marketing management, where we are discuss about the marketing environment, various functions of the market and marketing management. तो मैंने आपको बार बार बताया कि जहां पर मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट से पहले कोई भी वर्ड आता हो तो उसका मीनिंग होता है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ एनी थिंग. तो हियर the word financial management, where we are discuss about the planning of finance, organizing the finance, directing or the supervise the finance, and controlling of the financial activities. Now see, as we know that without efficient human being, an organization cannot run smoothly. At the same place, without money, not a single organization can run. That is why many authors said that फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस. याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस. एज वी नो दैट इन आवर बॉडी, ब्लड इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. टू लिव, इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव ब्लड इन और सर्कुलेटिंग ब्लड इन आवर बॉडी. तो जैसे हमारे बॉडी के अंदर खून की जरूरत रहती है, वैसे ही कोई भी बिजनेस को भी चलने के लिए पैसे की जरूरत रहती है, फाइनेंस की जरूरत रहती है. और इसी वजह से फाइनेंस को कोई भी बिजनेस का लाइफ ब्लड माना गया है. अब ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर मेनली देयर आर थ्री थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. थ्री थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. कौन कौन सी? द फर्स्ट वन इज रेजिंग फंड्स, पैसे लाना. रेजिंग फंड्स, रेजिंग फंड्स यानी कि गेटिंग फंड्स फ्रॉम द बैंक्स, शेयर्स, डिबेंचर्स और एनी अदर सोर्सेस, कहीं से भी पैसे लाना. उसके बाद सेकंड है दैट इज यूजिंग फंड्स. जो पैसे आप लाए हो बिजनेस के अंदर, उसको कैसे यूज करना है, उसका उपयोग कैसे उपयुक्त तरीके से करना है, वो देखना. दैट इज यूजिंग फंड्स. पैसे लाए, अब उसको कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कैसे कैसे काम करनी है, ये सारी चीजें होती है. दैट इज यूजिंग फंड्स. एंड लास्ट वन इज मैनेजमेंट ऑफ अर्निंग्स. मैनेजमेंट ऑफ अर्निंग्स मीन्स वॉट एवर द प्रॉफिट यू आर गेटिंग by your entire your activities or production cycle of the business, जो आप कमाते हो उसको कैसे यूज करना है, उसका कैसे मैनेज करना है. या तो पूरा डिविडेंड देना है, या तो थोड़ा बहुत रखना है, या क्या करना है, लोन रिपे करनी है, कुछ भी करना है. तो जो अर्निंग्स होता है उसको कैसे मैनेज करना है, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ अर्निंग्स. तो फाइनेंशियल फंक्शंस इंक्लूड्स थ्री थिंग्स. यानी कि अगर आपको मीनिंग याद रखना है फाइनेंशियल फंक्शन का, तो उसके अंदर तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है. एक तो होता है रेजिंग फंड्स, यूजिंग फंड्स एंड मैनेजमेंट ऑफ अर्निंग्स. याद रखना, रेजिंग, यूजिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ अर्निंग्स, राइट.
तो ये तीन चीजें होती है जो कोई भी फाइनेंशियल फंक्शंस के अंदर इंपॉर्टेंट होती है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिंपल मीनिंग यही होता है कि जो भी फंड, जो भी पैसा आपके पास आता है उसको अच्छी तरीके से यूज करना है. और मैंने बहुत बार बोला है कि जहां पर मैनेजमेंट रहता है वहां पर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये याद रखना है. तो यहाँ पर देखो कि अर्नेस्ट वॉकर ने बताया है कि एप्लीकेशन ऑफ मैनेजरियल टेक्निक्स, यानी कि जो भी मैनेजरियल टेक्निक्स है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मोटिवेशन, ये सारी जो टेक्निक्स है यूज करना है टू फाइनेंस फंक्शंस, फाइनेंशियल एक्टिविटी, यानी कि रेजिंग, यूजिंग एंड मैनेजरियल मैनेजमेंट ऑफ अर्निंग्स. ये सभी को कंट्रोल करने के लिए, ये सबका प्लान करने के लिए आप जो भी टेक्निक्स यूज करते हो मैनेजमेंट की, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. दूसरी एक डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू गटमैन एंड डिगोल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम मींस मैनेजरियल फंक्शंस लाइक प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग पर्टेनिंग टू द एक्विजिशन, यानी कि पैसा लाना, एंड यूजिंग द फंड्स नीडेड टू द बिजनेस, पैसे लाना और उसका उपयुक्त तरीके से, प्रॉपर तरीके से उसका यूज करना जिससे आपका बिजनेस अच्छी तरीके से काम कर पाए, राइट. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. याद सिर्फ सिंपल यही याद रखना है, एप्लीकेशन ऑफ मैनेजरियल टेक्निक्स for the financial functions. Now the next point, that is financial functions meaning. So there are two approach are important in the financial function. Financial function के अंदर दो अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है. एक होता है that is traditional approach and second one is modern approach. Traditional approach यानी कि the orthodox or the ancient approach, जो फॉर्मर अप्रोच था पहले के जमाने में जब बिजनेस करते थे तो उसका एक अप्रोच रहता था फाइनेंस का, दैट इज नोन एज ट्रेडिशनल concept of financial function. Now traditional concept said that according to the traditional concept of the financial function, they believe that only raising fund is an important activity of a business. यानी कि जो पुराना कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल फंक्शन का था वो यह बोलता था कि आपको सिर्फ पैसे कहां से लाना है वही देखना है, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना और पैसे लाना है, पैसे को कैसे यूज करना है उसके बारे में कभी भी बात नहीं की. सो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल फंक्शन इज ओनली फोकस ऑन रेजिंग फंड्स. ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल फंक्शन इज ओनली फोकस कॉन्सेंट्रेट ऑन रेजिंग फंड्स. सिर्फ पैसे कहां से रेज करने हैं वही देखता था, और वो भी लॉन्ग टर्म फंड, यानी कि इक्विटी, डेब्ट कहीं से भी लाकर लाना है, वो लॉन्ग टर्म फंड कहां से रेज करना है उसके बारे में ही सोचता था. वेदर द मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल फंक्शन इज नॉट ओनली थिंक अबाउट द रेजिंग फंड बट ऑल्सो थिंकिंग अबाउट यूजिंग फंड्स एंड प्रॉपरली मैनेजमेंट ऑफ द अर्निंग्स, यानी कि पैसे लाने सिर्फ नहीं है, उसका प्रॉपर यूज करना है जिससे आप जो पैसे लाए हो उसको अच्छी तरीके से और इंक्रीज और बढ़ा सको और उससे और बिजनेस को एक्सपांड कर सको, राइट. सो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट याद रखना, इट इज ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट फोकस और बिलीव दैट profit maximization is a hard, or we can say that is an important function of financial management. Traditional concept said that profit maximization is an only aim or goal of a business. But the modern concept of the financial management said that wealth maximization is an important tool or important aim of an organization or a business. मॉडर्न कॉन्सेप्ट सिर्फ प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचता है मगर वो वेल्थ के बारे में सोचता है. कंपनी की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी, उसकी क्रेडिट मैक्सिमाइज होगी तो ऑटोमेटिकली बिजनेस भी मैक्सिमाइज होगा. एंड दैट इज व्हाई देयर आर मेनी क्रिटिसिज्म्स और मेनी थिंकर्स क्रिटिसाइज्ड द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट. ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत सारी लिमिटेशंस थी, इसी वजह से उसको क्रिटिसाइज किया गया था. तो उसका क्रिटिसिज्म्स क्या क्या है ट्रेडिशनल अप्रोच के. तो फर्स्ट क्रिटिसिज्म है दैट इज नैरो कॉन्सेप्ट. नैरो कॉन्सेप्ट यानी कि मैंने अभी बताया आपको कि वो जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ
यूजिंग नहीं मगर रेजिंग फंड को ही फोकस करते हैं, यानी कि पैसे लाओ, बस उसके बारे में ही सोचता है, नथिंग एल्स। वो पैसे को कैसे यूज करना है, कहां पर यूज करना है जिससे हमको और ज्यादा पैसे का प्रॉफिट हो सके, उसके बारे में कभी भी सोचता नहीं है। दैट इज वाई इट इज अ नैरो कॉन्सेप्ट। उसके बाद है एक्सक्लूजन ऑफ यूजेस ऑफ फंड्स फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि जो भी फंड्स आपके पास आते हैं, जो भी फंड्स बिजनेस के पास आते हैं, उसको कैसे यूज करना है, उसको कैसे किस तरीके से यूज करना है, वो कभी भी देखते नहीं है। दैट इज वाई ट्रेडिशनल अप्रोच इग्नोर्स द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द फंड, दैट इज यूजेस ऑफ फंड, यानी कि उसका यूज फंड का कैसे, कहां पर, कौन सी जगह पर। आप सपोज आपके पास 1 लाख रुपए है, आपने 1 लाख रुपए कहीं से उधार लिए, मगर वो 1 लाख रुपए आप कहां पर उसको इन्वेस्ट करोगे तो 1 लाख का 2 लाख होगा, वो कभी भी ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट नहीं बताते। वो ये बताता है कि 1 लाख रुपए लेकर आओ, दैट इज ट्रू, बट उसको कैसे यूज करना है वो बताता नहीं है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। उसके बाद है इंसिडेंटल अप्रोच। इंसिडेंटल अप्रोच यानी कि ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, यहाँ पर माना जाता है कि जो फंडिंग यानी कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज है, ये तो फाइनेंशियल मैनेजर का काम है, वो इंसिडेंट वाला है कि जब पैसे की जरूरत तभी पैसे ला रहे हैं, बाकी फाइनेंशियल मैनेजर का कुछ काम नहीं है। बट इट इज नॉट ट्रू इन अ रियल सेंस। फाइनेंशियल अभी मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये बताता है कि फाइनेंशियल मैनेजर का काम डेली रूटीन काम, हर रोज का काम होता है। इट इज नॉट अ सिंगल और इंसिडेंटल एक्टिविटी, इट इज अ रूटीन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, राइट। दैट इज इंसिडेंटल अप्रोच। उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच एक बताता है कि वो डिस्क्रिप्टिव सेंस है। डिस्क्रिप्टिव सेंस यानी कि जो भी फंड है उसको सर्टेन डिस्क्राइब, यानी कि उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के अंदर डिस्क्राइब किया गया है कि भाई आप बैंक से लोन लोगे तो बेनिफिशियल है, मगर आप कहीं और चीजों से डेट लोगे तो वो नुकसानदायक है। तो उसको डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब कर दिया है पहले से कि यहां से पैसे लेने, यहां से नहीं लेने। दैट इज डिस्क्रिप्टिव अप्रोच ऑफ द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। ये एक लिमिटेशन। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन इज एट द सेंटर। अब देखो, मॉडर्न कॉन्सेप्ट सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को फोकस नहीं करता है, दे फोकस द मार्केट, दे फोकस ऑन द शेयर होल्डर्स, दे फोकस ऑन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बट द ट्रेडिशनल अप्रोच ओनली फोकस ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिट। वो सिर्फ प्रॉफिट को ध्यान में रखता है और ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन को ध्यान में रखता है, और किसी चीजों के बारे में वो सेंटर या तो कंसंट्रेशन करता नहीं है। एंड लास्ट क्रिटिसिज्म ऑफ दिस ट्रेडिशनल अप्रोच इज कन्फाइंड टू लॉन्ग टर्म फंड्स, यानी कि ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, मैंने अभी पहले बताया था कि ये सिर्फ लॉन्ग टर्म फंड यानी कि पैसे लॉन्ग टर्म लाने के लिए ही ध्यान में रखता है। वो वर्किंग कैपिटल कैसे, रूटीन खर्चे कितने होते हैं, रूटीन खर्चों के लिए कितना पैसा चाहिए, उसके बारे में कभी सोचता नहीं है। दे ऑलवेज थिंक अबाउट द लॉन्ग टर्म फंड्स, यानी कि बिल्डिंग बनानी है, मशीन्स लेने, तो उसके लिए करोड़ों रुपए लाने, तो उसके बारे में सोचता है, मगर लाख 10 लाख 5-10 हजार रुपए या तो सैलरी, ये जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बारे में ट्रेडिशनल अप्रोच कभी भी सोचता नहीं। सो दीज आर द वेरियस लिमिटेशंस, और वी कैन से दैट क्रिटिसिज्म ऑफ द ट्रेडिशनल अप्रोच। कौन कौन से? फर्स्ट इज नैरो डिफाइंड, यानी कि उसको जो डिफाइन किया गया है वो बहुत नैरो तरीके से किया गया है। उसके बाद है यूजेस ऑफ फंड्स फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि जो यूजेस होता है फाइनेंस का वो प्रॉपर मैनेज कैसे करना है, वो उसके बारे में यहाँ पर ट्रेडिशनल अप्रोच कभी भी बताता नहीं है। उसके बाद इंसिडेंटल अप्रोच, यानी कि ये जो फंड रेजिंग एक्टिविटी होती है या तो फाइनेंशियल फंक्शन की एक्टिविटी होती है, वो इंसिडेंटल होती है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव अप्रोच, यानी कि पहले से ही फाइनेंशियल फंक्शंस को डिस्क्राइब किया गया है, फंड्स को पहले से बताया गया कि ये फायदे वाले, ये नुकसान वाले हैं। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन इज एट द सेंटर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को ही सिर्फ ध्यान में रखा गया है, बाकी किसी को ध्यान में देते नहीं है, ये ट्रेडिशनल अप्रोच। एंड लास्ट वन इज कन्फाइंड टू द लॉन्ग टर्म फंड्स, यानी कि ये सिर्फ किसके ऊपर ध्यान रखते हैं, ओनली रेजिंग द लॉन्ग टर्म फंड्स एंड इग्नोर द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को वो इग्नोर कर रहे हो, सिर्फ लॉन्ग टर्म फंड्स के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। So these are the various criticism of the traditional approach. Okay? तो यहां तक आज हम रखते हैं। आगे के लेक्चर में हम इसके फंक्शंस ऑफ फाइनेंस या तो फाइनेंशियल फंक्शंस कौन कौन से है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपको कंपलसरी ये वीडियो देखना है, सभी स्टूडेंट्स को, जो भी टीवाई में आ गए वो सभी स्टूडेंट्स को ये लेक्चर्स देखने हैं, अटेंड करने। आपको एक न एक दो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके आंसर देने, और ये सारी चीजें आपके इंटरनल में उसको कंसिडर करने वाला हूं। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।